दरबार मूव जो है ये पहले भी होते आए, कोई नया सिलसिला नहीं था कि आज कोई दरबार मूव यहाँ हुआ है। ये टेम्परेरी कुछ वर्षों से इस पे ज़रूर उन्होंने ये रोक के रखा था और उसके बाद ये एलजी साहब ने इसकी मंजूरी दी है कि हम इस दरबार मूव को जो है वो जम्मू की तरफ आज जो खुला है, इस बात की एक खुशी है सारे जम्मू निवासियों को, कि लोगों को भी, कि यहाँ पे दरबार आने से यहाँ पे चहल पहल होगी और लोगों के कामकाज होंगे। बीजेपी कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं थी कि दरबार मूव नहीं होना चाहिए। हम चाहते थे कि दरबार मूव हो, तो आज उसी की वजह से ये दरबार मूव हुआ है, बीजेपी की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसे प्रोसेस को बंद कराया था, तो आज बंद नहीं करवाया था, हालात ऐसे थे। तो ये क्रेडिट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जो लोग ये कहते थे कि यहाँ लाल चौक में कोई चल नहीं सकता था, आज इस हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम फ्री मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर को करेंगे, और जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही। जो रवैया स्पीकर साहब का रहा, कभी कभार स्पीकर साहब जो है वो कुछ ऐसा कर जाते हैं, उम्र का भी तकाजा है उनको, कि मार्शल को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए जिस तरीके से एमएलए के साथ किया। अगर कोई आदमी वेल में आता है तो उसको निकालने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी। इनसे आज एक रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कहा था कि वो दरबार मूव प्रोसेस को एक बार फिर से शुरू करेंगे, तो फाइनली दरबार मूव हो चुका है। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो दरबार मूव की प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने जिस तरह से उनका वेलकम किया, तो किस तरह से इस प्रोसेस को देख रहे हैं? देखिए, ये दरबार मूव जो है ये पहले भी होते आए, कोई नया सिलसिला नहीं था कि आज कोई दरबार मूव यहाँ हुआ है। ये टेम्परेरी कुछ वर्षों से इस पे ज़रूर उन्होंने ये रोक के रखा था और उसके बाद ये एलजी साहब ने इसकी मंजूरी दी है कि हम इस दरबार मूव को जो है वो जम्मू की तरफ आज जो खुला है, इस बात की एक खुशी है सारे जम्मू निवासियों को, कि लोगों को भी, कि यहाँ पे दरबार आने से यहाँ पे चहल पहल होगी और लोगों के कामकाज होंगे। सर, जिस तरह से दुकानदारों ने वेलकम किया, तो दुकानदारों का कहना है कि इकोनॉमिकली जम्मू इससे स्ट्रांग होगा। नहीं, देखिए, वो पहले भी ऐसी बात नहीं है, आज से तो नहीं है, ये तो कई वर्षों से आता है यहाँ दरबार, तो ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है कि वहाँ से लोग आएंगे, यहाँ परचेजिंग भी होगी, लोगों की फैमिलीज भी आएंगी, तो जरूर जो हमारे दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा भी मिलेगा इसमें। लेकिन बीजेपी किस तरह से देख रही है इसे? बीजेपी कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं थी कि दरबार मूव नहीं होना चाहिए। हम चाहते थे कि दरबार मूव हो, तो आज उसी की वजह से ये दरबार मूव हुआ है, बीजेपी की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसे प्रोसेस को बंद कराया था, तो आज बंद नहीं करवाया था, हालात ऐसे थे। जो हमारी रियासत की हालात थे, जिस हालात में इसने ये संभाला, जो एलजी का यहाँ रूल आया, जो पिछले 5-6 वर्ष में, जबकि यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो आज इस स्पेस को बनाने के लिए, यहाँ पे शांति लाने के लिए, यहाँ पे जो काम किया गया, जिसकी वजह से आज लोग फ्रीली वैली के अंदर, लाल चौक के अंदर घूम सकते हैं, तो ये क्रेडिट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जो लोग ये कहते थे कि यहाँ लाल चौक में कोई चल नहीं सकता था, आज इस हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम फ्री मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर को करेंगे, और जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। सर, श्रीनगर में असेंबली सेशन खत्म हो गया, आपने उस सेशन को अटेंड किया, आपने कई मुद्दे वहाँ पर हाईलाइट किए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक बात कही थी कि हमें मिलकर इस हाउस की गरिमा को बनाए रखना है, इस हाउस को चलाना, ताकि पूरा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा देश देखता है असेंबली को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाओं को लांघ दिया जाता है, वहाँ पर हंगामा हो जाता है, फिर मार्शल जो है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो विधायकों को बाहर निकालते हैं। सर, क्या लग रहा है कि असेंबली के डेकोरम को कहीं ना कहीं मेंटेन करना होगा, क्योंकि वो हाउस सबका है? सर देखिए, मैंने जो अपनी लास्ट दिन की जो मुझे मौका मिला, वहाँ मैंने सबसे यही अपील की थी कि जो हमें हाउस है,
हाउस एक मर्यादा के मुताबिक चलता है, उसका हमें पालन करना चाहिए। हाउस जो है वो रूल्स के मुताबिक चलता है, उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो कुछ लोग नए हैं, पुराने भी हैं वहाँ, तो उनको चाहिए कि वो रूल एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही अपनी बात को रेज़ करें और बात को कहें। लेकिन जो रवैया स्पीकर साहब का रहा, कभी कभार स्पीकर साहब जो है वो कुछ ऐसा कर जाते हैं, उम्र का भी तकाजा है उनको, कि मार्शल को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए जिस तरीके से एमएलए के साथ किया। अगर कोई आदमी वेल में आता है तो उसको निकालने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। ये कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के विधायक जब बेल में जाते हैं तो उन्हें जो ऑर्डर आता है तो मार्शल उन्हें जोर तरीके से जो उनको बाहर निकालते हैं। देखिए वो तो हो गया, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसी बात होगी तो इसमें हम जरूर अपना पॉइंट जो है वो रेस करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी, जिन्होंने विस्तार से ये अपनी बात रखने की कोशिश की है कि जिस तरह से दरबार मूव प्रोसेस एक बार फिर से शुरू हुआ है, तो ये कहना है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी दरबार मूव हुआ करते थे, लेकिन जो हालात थे जिसके चलते कुछ देर के लिए इस प्रोसेस को सस्पेंड किया गया। तो चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया है तो चहल पहल होगी जम्मू के बाज़ारों में, और ख़ासतौर पर इकोनॉमिकली जम्मू स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो है असेंबली को लेकर भी ये बात रखी है कि असेंबली के माहौल की अगर बात करें, किस तरह से वहां पर विधायकों को जो बाहर निकाला जाता है, जो मार्शल्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं ऑन द डायरेक्शंस ऑफ स्पीकर साहब, तो उसमें जो वो बदलाव लाने की ज़रूरत है। 10 तरीके हैं बेल से बाहर निकालने के लिए विधायकों को, लेकिन इस तरह से जोर ज़बरदस्ती धक्के मारकर उनको बाहर निकालना ये ठीक नहीं है। अगर ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हुई तो बीजेपी इस बात को आने वाले दिनों में असेंबली में फिर से उजागर करेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।